हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार शर्मा बुद्ध फोर्स सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज का भाग 31। पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। हम 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा MP प्लस भारत का करंट अफेयर्स। इसमें हम देखेंगे जैसे कि फसलों से संबंधित योजना देखेंगे, जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है। कार्यक्रम देखेंगे, कार्यक्रम पोर्टल देखेंगे, पोर्टल ऐप्स, ठीक है। साथ ही देखेंगे उन्नत बीज देखेंगे, सिंचाई देखेंगे, सिंचाई, ठीक है। परियोजनाएं देखेंगे, जितनी भी परियोजनाएं, ठीक। तो हम इन बिंदुओं पे विशेष ध्यान देंगे करंट अफेयर से, जो हमें अधिक से अधिक नंबर लाने में मदद करेंगे, ठीक। 20 में से 20 नंबर। तो जैसे आपसे पूछ लेगा करंट अफेयर से, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में उन्नत बीज किस किस्म का है, या कार्यक्रम किस योजना के तहत चला जा रहा, या पोर्टल किससे संबंधित है, या एप्स किससे संबंधित है, या सिंचाई कितने जिलों में लाभान्वित है। तो यह डेटा आपसे करंट अफेयर में ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और पंचायती राज में आपको 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक तो कंप्यूटर और पंचायती राज, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप करीब 30 प्लस वीडियो हैं ये प्ले लिस्ट में जाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पंचायती राज की, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके आप विशेष पर्टिकुलर पंचायती राज की हैं तो आप देख सकते हैं। यदि आप यह वीडियो भी देख लोगे तो आपके लिए 17 से 18 नंबर पक्के आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाले पंचायत स्तर शासन के लिए NIC सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाले पंचायत स्तर शासन के लिए NIC सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में जो उपयोग में होने वाले पंचायत शासन NCI सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। अब देखिए, तो NIC सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो पंचलेखा, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो मध्य प्रदेश में जो उपयोग होने वाले पंचायत स्तर शासन के लिए NIC, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, तो पंचलेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, तो जनपद का ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक, ठीक है, तहसील स्तर पे ब्लॉक खंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन की सूरज धारा योजना संबंधित है। देखिए, जो मध्य प्रदेश की शासन योजना की सूरज धारा योजना किससे संबंधित है। लगभग आपको संपूर्ण योजनाओं को ज्ञात रखना है कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, या किन जिलों से हुई थी, या किन राज्यों से हुई थी, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या है, लक्ष्य क्या है, तो ये आपको ज्ञात रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन की जो सूरज धारा योजना संबंधित है, तो किससे है, सिंचाई से नहीं है, खेत के विकास से नहीं है, विपणन से नहीं है, तो किससे, उच्च गुणवत्ता वाले बीज से। अब देखिए, सूरज धारा योजना लगभग आप यदि इससे करते तो खेत के या सिंचाई से आप इस क्वेश्चन को राइट करते, पर इसका राइट आंसर सूरज धारा जो योजना है, जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज से है, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना, आप लगभग, क्योंकि सूरज धारा से संबंधित आप जल से रख सकते थे, पर यहाँ से आपसे क्वेश्चन गलत हो सकता था, पर आपको ज्ञात रखना है उच्च गुणवत्ता वाले बीज से सूरज धारा योजना का संबंधित है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, सबसे बड़ी है भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष आरंभ की गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण किस वर्ष आरंभ की गई थी, तो 2016 में, ठीक है। तो आपको सभी योजनाओं को कब से प्रारंभिक हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है,
तो ये आपको ज्ञात रखना है। तो प्रधानमंत्री जो आवास ग्रामीण आवास योजना किस वर्ष, तो 2016। ठीक है, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना कब से प्रारंभ हुई है, तो 2016 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोषित के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वालों के लिए 1.20 लाख रुपए प्रत्येक की वित्तीय सहायता पक्के घर समतल क्षेत्र में निर्माण के लिए प्रदान की गई है। तो कौन सी, PMAY ग्रामीण। ठीक है, तो यही योजना है। ठीक है, तो कौन सी है, हाल ही में जो घोषित अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले 1.20 लाख रुपए प्रत्येक वित्तीय सहायता के पक्के घर समतल क्षेत्रों में निर्माण के लिए। तो यह कौन सी है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, PMAY। ठीक है, ग्रामीण याद रखना, PMAY। ठीक, तो ये आपसे संक्षिप्त रूप में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2016-17 में दूसरा अग्रिम अनुमान के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बुनियादी मूल्यों पर GVA की वृद्धि दर है, तो कितनी है, 4.4%। ठीक है, तो वर्ष 2016-17 में दूसरा अग्रिम अनुमान के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बुनियादी मूल्यों पर GVA की वृद्धि दर है, कितनी है, तो जी। ठीक है, अब आपको करंट का डेटा याद रखना 19, 20, 21 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1970 के दशक में फसल बीमा के लिए होमोजीनस एरिया अप्रोच सामंजस्यपूर्ण क्षेत्र दृष्टिकोण में उनके अग्रणी योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। देखिए 1970 के दशक में जो फसल बीमा योजना में होमोजीनियस एरिया अप्रोच सामंजस्यपूर्ण क्षेत्र दृष्टिकोण में उनके अग्रणी योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो BM डांडेकर। ठीक है, BM डांडेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम कृषि गणना को भारत सरकार द्वारा किया गया था। देखिए भारत में जो प्रथम कृषि जनगणना भारत सरकार द्वारा किया गया था। भारत में जो प्रथम कृषि गणना 1970 से 71, याद रखना 1970 से 71। ठीक है, तो भारत में जो प्रथम कृषि जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, भारत सरकार 1970 से 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान में भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया गया था, तो कब, 1965। ठीक है, 1965 भारतीय खाद्य निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियमित किया गया था, तो कब किया गया था, 1963 में। ठीक है, ठीक, कब, जवाहरलाल नेहरू जो कृषि विश्वविद्यालय अधिनियमित किया गया था। ठीक है, 1963 में। और स्थापना कब हुई थी इसकी, 1964 में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो कृषि 2 अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और जो अधिनियमित किया गया था 1963 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह तक मनाया जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय जो पोषण सप्ताह मनाया जाता है वह 1 से 7 सितंबर के मध्य मनाया जाता है। कब से, 1 से 7 सितंबर के मध्य। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह तक मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है, कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन किस विभाग के अंतर्गत आता है। देखिए जो कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन विभाग किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो कुक्कुट विकास विभाग के अंतर्गत नहीं, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास नहीं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नहीं, तो किसकी, पशुपालन विभाग के अंतर्गत। ठीक है, अब आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया, याद रखना पड़ेगा। तो कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश किस के अंतर्गत आता है, कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन विभाग पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है। तो मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना है। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि शक्ति योजना का उद्देश्य किसानों को निम्नलिखित में सहयोग प्रदान करना, क्या करना है इसमें, शारीरिक शक्ति का निर्माण करना नहीं,
नई कृषि विधियों का निर्माण करना, नहीं। शक्तिशाली कीटनाशकों की खरीद करना, नहीं। तो क्या है? कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। ठीक है, तो कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। ठीक है, तो कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। ठीक है, याद रखना। तो मध्य प्रदेश में कृषि शक्ति योजना क्या है? तो कृषि मशीनरी के उत्पादन व मरम्मत के लिए कार्यशाला स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वेट एग्रीकल्चर होती है? देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जो वेट एग्रीकल्चर होती है सर्वाधिक, वह कहाँ होती है? केरल में सर्वाधिक। ठीक है, तो सर्वाधिक वेट एग्रीकल्चर कहाँ होती है? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कारोबार के अवसरों व कृषि स्रोतों को रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त किसानों को कृषि आदान इत्यादि प्रदान करने के लिए एग्री जंक्शन की शुरुआत की? देखिए, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कारोबार के अवसरों व कृषि स्नातकों को रोजगार प्रदान करने के लिए अतिरिक्त किसानों को कृषि आदान इत्यादि प्रदान करने के लिए एग्री जंक्शन की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। तो आपको करंट अफेयर से ज्ञात रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है, जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ है? तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ है? तो केंद्रीय जो मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ है? करनाल। ठीक है, ज्ञात रखना कहाँ है? करनाल। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा केंद्रीय जो मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा किस योजना का नीति वाक्य है? तो गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा किस योजना का नीति वाक्य है? गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा किस योजना की नीति का वाक्य है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। आपसे पूछ रहे गांव बढ़ेगा देश बढ़ेगा किस योजना का नीति वाक्य? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को। ठीक है, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति। ठीक है, इनकी उपलक्ष्य में क्या ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1970 के दशक में। ठीक है, दुग्ध से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुभारंभ किया गया था? तो देखिए, किस वर्ष राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन का शुभारंभ किया गया था? 2005 और 6। ठीक है, 2005 और 6 में। ठीक है, 6 में क्या किया गया था? राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुभारंभ किया गया था कब? 2005 और 6 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन का शुभारंभ किया गया था 2005 और 6 में। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।